सिर्फ शहरी लोगों को ही 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड नारी शक्ति is chosen as a word of year by Oxford Dictionary in the year of 2018. 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर नारी शक्ति को चुना गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अनुसार। नेक्स्ट, भारत पर्व के बारे में बात करेंगे। भारत पर्व इज अ 5-day इवेंट hosted as a part of Republic Day celebrations. Bharat Parv, which is organized at the Red Fort, Delhi, it aims to generate a patriotic fervor and promote the rich cultural diversity of the country. Please note down, भारत पर्व जो कि एक इवेंट है, 5 दिनों का इवेंट जो दिल्ली में स्थित लाल किला में मनाया गया। ये इवेंट गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, एक पर्व है जिसका मेन उद्देश्य है भारत की संस्कृति को पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाना, पूरी दुनिया के सामने भारत की संस्कृति को दिखाना, जिसके अंदर भारत में स्थित 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गई। इन प्रदर्शनियों में हर एक राज्य में स्थित वहां की संस्कृति को दर्शाया जाता है। अगली बात करेंगे The Indian Railways Catering and Tourism Corporation, जिसको आप IRCTC के नाम से जानते हैं, it will launch a new train जिसका नाम है सामंता एक्सप्रेस। सामंता एक्सप्रेस को नागपुर से चलाया जाएगा। ये सामंता एक्सप्रेस सभी प्रोमिनेंट जगहों को कवर करेगी जो गौतम बुद्ध, जो कि संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के, उनसे जुड़ी सभी जगहों को सामंता एक्सप्रेस द्वारा जोड़ा जाएगा, जिसका शुभ आरंभ IRCTC ने 14 फरवरी को किया। अगला, नेवल एयर स्टेशन शिवपुर has been commissioned as INS Kohasa. It is a step forward in enhancing the operational capability of Andaman and Nicobar Command. INS Kohasa will be India's 4th air base and 3rd naval air facility in Andaman and Nicobar region. INS कोहासा को अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह के पास भारत की नेवी द्वारा स्टैब्लिश किया गया। INS कोहासा एक बहुत ही बड़ा जंगी जहाज है जिसमें अंडमान और निकोबार की परिचालन क्षमता को बढ़ाने की एक योजना है। ये भारत की नेवी की, भारतीय नौसेना द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना के जरिए INS कोहासा को अंडमान निकोबार द्वीप के पास कमीशन किया गया। ये पूरे भारत की चौथी और अंडमान और निकोबार कमांड के पास स्थित भारत की तीसरी एयर फैसिलिटी है। इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड यूपी दिवस फॉर द फर्स्ट टाइम on 24th January 2019 outside the state capital Lucknow. So that the people know the history and culture of the state, this UP Divas is celebrated on the lines of Maharashtra Divas. UP Divas को अभी यूपी सरकार ने पहली बार 24 जनवरी 2019 में यूपी की राजधानी लखनऊ से बाहर मनाया। इस यूपी दिवस का मेन उद्देश्य था कि यूपी की संस्कृति को पूरे देश और दुनिया के सामने दिखाना, कि यूपी में चल रहे रीति रिवाज और वो संस्कृति जिससे पूरा देश शायद वंचित है, उन सब चीजों को दर्शाना इसका मेन उद्देश्य था। यूपी दिवस महाराष्ट्र दिवस जैसे मनाए जाने वाले उसी दृष्टि में एक प्रोग्राम है जो यूपी की सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, यादें जलान म्यूजियम, म्यूजियम ऑन 1857 India's first war of independence and दृश्य कला म्यूजियम ऑन इंडियन आर्ट्स within the Red Fort complex. Please note down, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारत के दिल्ली में स्थित रेड फोर्ट किले मतलब लाल किले में अभी संग्रहालय का शुभ आरंभ किया। पहला संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय रहा। दूसरा म्यूजियम
यादें जलान म्यूजियम, जिसको कहते हैं हिंदी में यादें जलान संग्रहालय। यह संग्रहालय जलियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित सभी यादों को दर्शाएगा। इस म्यूजियम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड म्यूजियम ऑन जलियांवाला बाग मैसेक्री ऑफ 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का और प्रथम विश्व युद्ध, इन दोनों से जुड़े सभी इवेंट्स को यादें जलान संग्रहालय में दिखाया जाएगा। तीसरा म्यूजियम, तीसरा संग्रहालय है 1857 की क्रांति पर संग्रहालय। इस संग्रहालय में भारत का पहला स्वतंत्रता के लिए चलाए जाने वाला रिबेलियन, विद्रोह, जिसको आज आप 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इस संग्रहालय में 1857 रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हर एक चीज को दिखाया जाएगा। दृश्य कला म्यूजियम, जो इसी दृष्टि में आने वाला चौथा संग्रहालय है, दृश्य कला म्यूजियम, दृश्य कला संग्रहालय। इस संग्रहालय में भारत की सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाया जाएगा, सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाया जाएगा। ये सभी संग्रहालय भारत में दिल्ली में स्थित रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में खोले गए हैं, इनॉग्रेट किए गए हैं। अगला, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर कंफर्ड ऑन एनी ओवरसीज इंडियन। This award is given during the प्रवासी भारतीय दिवस, which is celebrated in 2019 in वाराणसी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड, ये पुरस्कार किसी भी इंडियन ओवरसीज, भारत से बाहर रह रहे इंडियंस, जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं, किसी और देश के नागरिक हैं, मगर उनका वंश या वो खुद कभी भारतीय थे, उनको दिए जाने वाला भारत सरकार द्वारा उच्च कोटि का सम्मान है, जिसको आज हम प्रवासी भारतीय सम्मान के नाम से जानते हैं। ये सम्मान भारत में गीता गोपीनाथ को दिया गया। गीता गोपीनाथ जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आने वाली चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट है और पहली भारतीय जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री के लिए अपॉइंट हुई है। इनको अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो कि वाराणसी में मनाया गया, उसी के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अंडर द गवर्नमेंट of Prime Minister Narendra Modi, India is celebrating the 9th National Voters Day on 25th January 2019 to enhance the participation of citizens in all the electoral process. भारत में मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिवस के दौरान भारत में सभी चुनावों में नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए एक चलाया जाने वाला अभियान इस दिन चलाया गया भारत सरकार द्वारा, ताकि हर एक चुनाव में भारत में रह रहे सभी नागरिक उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आप सभी उन चुनावों को एक छुट्टी के लिए ना माने, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि आपने उस दिन जाके मतदान देना है, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोकतंत्र जिसका सीधा संबंध आज निर्वाचन आयोग से है, जो कि भारत में सभी चुनावों को व्यवस्थित करता है। उसी की याद में मतदान दिवस 25 जनवरी 2019 को मनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, जो कि भारत में 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। यह दिवस मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसको आज आप बोलते हैं बाल लिंग अनुपात। बाल लिंग अनुपात की दृष्टि में, ताकि वह अच्छे से बढ़ सके। बाल लिंग अनुपात की कितने बच्चों पर, बालकों पर बालिकाओं की प्रेजेंस, हर 1000 बालिकाओं पर कितने बालक है, वह दर्शाता है बाल लिंग अनुपात। उसकी दृष्टि में चलाया जाने वाला नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, जो कि 24 जनवरी को भारत में मनाया गया। इस दिवस के दौरान सभी बालिकाओं के शक्तिकरण पर जोर दिया गया। The empowerment of all the girl child in India is the main topic under the National Girl Child Day of 24th of January. Next, Prime Minister Narendra Modi launched the Pravasi Teerth Darshan Yojana. आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का शुभ आरंभ इस बार प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान किया।
इस योजना में, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में, भारत की सरकार एक ग्रुप को, 40 लोगों के ग्रुप को, जो भारतीय थे किसी टाइम पर, अब नहीं है, जो कि ओवरसीज इंडियंस के नाम में जाने जाते हैं, उन सभी को तीर्थ दर्शन पे लेके जाया जाएगा। यह तीर्थ दर्शन के दौरान होने वाला सारा खर्चा भारत की सरकार करेगी। इस तीर्थ दर्शन में आने वाली सभी जगह किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि सारी साइट्स हमारे भारत में प्रेजेंट सभी मुख्य धर्मों से जुड़ी हुई है, जिससे तीर्थ दर्शन योजना भारत की सरकार चलाएगी। इस योजना के तहत 40 लोगों के समूह को लेकर जाया जाएगा। The people of Indian origin aged between 45 to 65 can apply to avail the benefits under this scheme. Under this scheme, people of Indian origin, वह सब लोग जिनका वंश भारत है और जिनकी उम्र 45 से 65 के बीच में आती है, वह सभी लोग भारत में चल रही तीर्थ दर्शन योजना के अंदर आने वाली सभी सुविधाओं को अवेल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार के लोग जो लेके जाए गए भारत सरकार द्वारा, वो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो और जमाइका, इन सभी देशों से थे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो एंड जमाइका। Next, the Union Home Ministry has tweaked the travel document norms for visiting Nepal and Bhutan, but this is only for Indians aged between 15 and under 65 years of age. For these Indian people, apart from passport, now Aadhaar card will also be valid in 2 countries, that is Nepal and Bhutan. अभी भारत के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित एक प्रस्ताव के दौरान यह प्रदर्शित किया गया कि भारत के सिटीजन्स जिनकी उम्र 15 से 65 के बीच में है, वह सभी लोग भारत की सरकार द्वारा दिए जाने वाले पासपोर्ट के अलावा आधार कार्ड को अपने आईडी प्रूफ के तौर पर 2 कंट्री, नेपाल और भूटान में दिखा सकते हैं। यह प्रस्ताव सिर्फ भारतीयों के लिए है जिनकी उम्र 15 से 65 के बीच में आती है। अगला अगली क्लास में ये बोल दूसरा करेंगे। इसके अगला पार्ट हम अगले पार्ट में डिसाइड कर, इसके आने वाले अगले करंट अफेयर्स हम आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे। यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।